हेलो लियोज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए अगस्त के लिए लव एंड करियर रीडिंग करेंगे। ठीक है, ये एक जनरल रीडिंग है तो एज गाइडलाइन लीजिएगा जितना मैच हो रहा है। एंड आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन अगर लियो है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। यहाँ पर हम सिंगल्स के लिए भी बात करेंगे और जो लोग पहले से रिलेशनशिप में है उनके लिए भी गाइडेंस रहेगा। मतलब आप शादीशुदा हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो या नो कॉन्टैक्ट थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, कमिटेड रिलेशनशिप में हो, सबके लिए गाइडेंस है। ठीक है, करियर के लिए भी देखेंगे पर पहले हम आपका लव लाइफ देखेंगे, बाद में करियर। अब देखिए यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए आपके लिए तो सोशली आपकी जो इमेज है वो बहुत उभर कर आने वाली है। सारे लोग आपको सराहना देंगे, अप्रिशिएट करेंगे, रिस्पेक्ट आपका बढ़ेगा। ठीक है, आपके फैमिली फ्रेंड्स एंड जो भी सोशल सर्कल है आपका उसमें। ठीक है, कोई तो ऐसी बात भी है कि जो आपके सामने आए या फिर इन दिनों आपका थ्रोट चक्रा इतना एक्टिव रहेगा कि आप जो भी बोलो, आपकी ज़ुबान से जो बात निकले वो सच हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, जो भी ब्लॉकेजेस लगे थे, बातचीत नहीं हो रही थी आपके पार्टनर से, तो बातचीत होगी, थ्रोट चक्रा से ब्लॉकेजेस हट जाएंगे। इमोशंस आपके हाई रह सकते हैं, लेकिन देखिएगा इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल में ज़रूर रखिए। आपको किसी बात का गिल्ट फील हो रहा है, ये भी बात यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, एक तरह से आपका दिमाग है इन दिनों थोड़ा सा कन्फ्यूजन में रह सकता है, तो ये डेविल अटैक भी हो सकता है, डेविल एनर्जी हो सकती है, या पास्ट की कुछ यादें हैं जो एक साई की तरह आपके साथ चल रही है, जो वो भी बिटर यादें अपनों ने दिया हुआ, आपके पार्टनर ने दिया हुआ, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। जो सिंगल्स हैं उनके तरफ कुछ अच्छे प्रपोजल्स आएंगे, ऐसे प्रपोजल कि जो बहुत पावरफुल है। मतलब वो पर्सन ऐसा लग रहा है कि आपके एज के है या उसके आसपास ही है कुछ, पर वो बहुत पावरफुल है, बहुत सक्सेसफुल है और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक एंड थोड़ा इम्पल्सिव भी है, ज़िद्दी भी है, पर सच बोलने वाले पर्सन है। ऐसे किसी पर्सन से आप लोग मिलो इन दिनों, ये हो सकता है। आपको कोई बहुत बड़ा सक्सेस भी मिलेगा इन दिनों। ठीक है, एक मोस्ट एलिजिबल बैचलर के जैसे आप लोगों के नज़रों में रहोगे जो सिंगल्स हैं। ठीक है, जो लोग मैरिड हैं, आपके ज़िंदगी में, आपके रिलेशनशिप में एक तरह से ठहराव महसूस होगा। आपके पार्टनर को भी थोड़ा सा गिल्ट फील हो सकता है कि जो हो रहा था या जो हुआ है वो सही नहीं है। ठीक है, कुछ तो पास्ट की बातें इतनी ज़्यादा याद आ सकती है ना कि आपके पार्टनर का भी दिमाग इसी तरह से मैनिपुलेट कर सकती है वो बातें। 6 of coins, 8 of cups, the high priestess and 4 of cups। और इसके बॉटम में है जस्टिस। तो सेकेंड वीक एंड फर्स्ट वीक की ओवरऑल एनर्जी जो है वो जस्टिस की एनर्जी रहेगी। आपके साथ जस्टिस होना है अभी। ठीक है, चाहे पर्सनल लाइफ की बात हो या प्रोफेशनल की या सोशल की। जितने लोगों ने आपके साथ भला बुरा करके गए या कह के गए, आपके दोस्त बनकर मस्त अच्छे से दुश्मनी निभाई है उन्होंने आपके पीठ पीछे, जो ऐसे लोग हैं उनसे आपकी बात तो अभी भी होती है और वो आज भी आपको पता है वो लोग कैसे हैं, फिर भी आप बात करते हो क्योंकि चलो बचपन के दोस्त हैं या जो भी है। लेकिन उनके किए की सज़ा किस तरह से मिली है वो आपके सामने बातें आ सकती है। आपको बुरा भी लगेगा, पर कहीं ना कहीं पर आपको इस बात से भी आप रूबरू हो जाएंगे या वाकिफ़ हो जाएंगे कि जैसे कर्म करते हैं उसका प्रैक्टिकल मतलब उदाहरण आपके सामने रहेगा कि जैसे कर्म करते हैं वैसे ही फल इंसान को कभी ना कभी ज़िंदगी में ज़रूर मिलते हैं। ठीक है, ऐसे मतलब ये जो चीज़ें होती है ना, तो हम दूसरों के पीठ पीछे अगर कुछ बातें करते हैं उसके लिए, तो बैक बाइटिंग जिसको बोलते हैं, बीचिंग जिसको कहेंगे हम, ये सब चीज़ें जो करते हैं ना लोग, तो उनको उसकी किए की सज़ा मिलती ही मिलती है। और वो उसी तरह से मिलती है जिस तरह से वो किए, उसी तरह से उनको बॉडी में इश्यूज़ वगैरह होते हैं या लाइफ में इश्यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आएगा कि किए की सज़ा किस तरह से मिली है लोगों को। आपके साथ जस्टिस होगा फाइनली लियोज, आपके साथ जस्टिस होगा। ठीक है, हर चीज़ बैलेंस रहेगी। पूरा 15 डेज़ आप ये एनर्जी को महसूस करोगे। आगे भी कर सकता है कोई, पर 15 डेज़ के लिए ये बात बहुत स्ट्रांग रहेगी। चलो, फर्स्ट 15 डेज़ ऑफ अगस्त। सेकेंड वीक में देखिए, आप नेकी कर दरिया में डाल, ये जो बात आपने सुनी है ना, उस तरह की एक एनर्जी आपके अंदर रहेगी कि आप सोच रहे हो कि मैं जो कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो सबके लिए कर रहा हूँ या रही हूँ, मुझे इससे कुछ भी रिटर्न नहीं चाहिए। जो भी आ रहा है वो सब ने दिया है मुझे और वो गॉड ने दिया है, तो उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हो, लेकिन उससे अटैच नहीं हो रहे हो। जो भी आपने लोगों की सेवा की है या काम कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, ठीक है, तो ये एक बात रहेगी। आपका थर्ड आई चक्रा पर आपने ध्यान देने की ज़रूरत है, वो एक्टिव रहेगा इन दिनों। इंट्यूशन हाई रहेगा, मतलब आपका जो कोई ऐसे पर्सन आपके ज़िंदगी में री एंट्री कर सकते हैं जो चले गए थे छोड़कर। ठीक है, फिर उनके साथ आपका लव रिलेशनशिप था या फ्रेंड थे या कोई भी था जो आपसे दूर हो गया था, वो आपके तरफ आना चाहता है या चाहती है फिर से। ठीक है, एक नई शुरुआत आपके लव लाइफ में पॉसिबल है अगर आप चाहो तो।
इनके साथ आगे बढ़ना है आपको। तो जो भी डर था, जो भी कुछ था उनके मन में, इनसिक्योरिटीज़ थी, तो वो दूर हट चुकी रहेगी। आपकी भी कुछ इनसिक्योरिटीज़ के इश्यूज़ थे तो वो भी दूर हट चुके रहेंगे। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो आपने अपने, और ये आप चाहते हो ऐसा हो, तो आपने अपने रूट चक्रा पर वर्क करने की ज़रूरत है। ठीक है, रूट चक्रा कीजिए, सही कीजिए उसको। द हाई प्रिस्टेस बहुत ही ब्यूटीफुल पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर है। विद दिस हाई प्रिस्टेस बहुत पावरफुल एनर्जी है। तो देखिए, डिवाइन फेमिनाइन जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपके पार्टनर जो है उनको एहसास हो जाएगा कि आप उनके डिवाइन फेमिनाइन हो। उनके अंदर, हम सबके अंदर फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन एनर्जी होती है। तो आपके पर्सन का, आपके मैस्कुलाइन का जो फेमिनाइन साइड है वो इन दिनों अवेकन होने वाला है या हो चुका रहेगा। तो वो आपकी वैल्यू, आपकी बातें सब कुछ समझ पाएंगे। इस ट्विन फ्लेम जर्नी पर भी उनका ध्यान आएगा और समझ पाएंगे। ठीक है, और आपका रियूनियन हो सकता है। सबके लिए ये बात है कि आपका रियूनियन पॉसिबल रहेगा इन दिनों। ठीक है, रिकन्सिलेशन होगा, रियूनियन हो सकता है, क्योंकि 8-8 का पोर्टल है, तो इसमें रियूनियन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है। ठीक है, जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है उन्होंने तो अपना खास ख्याल रखना है। डेविल अटैक्स भी हो सकते हैं, डेविल का कार्ड पहले ही आ गया था, तो आपका माइंड मैनिपुलेशन वगैरह ये सारी चीज़ें हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान ज़रूर रखिएगा। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर है, तो देखिए आप बहुत मिस करते हो उनको, वो भी कर रहे हैं। बहुत लोनलीनेस की एनर्जी भी फील कर सकते हो आप में से कुछ लोग, पर आपको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ बहुत अच्छा डिज़र्व करते थे हमेशा से, पर आपको मिला नहीं था, जो अब शायद मिल गया है आपको। तो एक अच्छी फीलिंग भी रहेगी इसके साथ में। ठीक है, आपका हार्ट चक्रा जो है वो यहाँ पर बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, ये दिखाई देगा। मतलब सारे चक्रास बैलेंस होते हुए नजर आएंगे आपको। 3rd वीक ऑफ ऑगस्ट देखते हैं कैसा रहेगा। एंड प्लीज गाइड अस फॉर लियो। वाओ, 2 ऑफ कप्स, अच्छी शुरुआत। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। या ओके, तो देखिए यहाँ पर ऐसा आपका रियूनियन, तो एनर्जी तो यहाँ पर आ ही गई थी 2nd वीक में। आप लोग कोई रोमांटिक डेट पर बाहर जा सकते हो, किसी नए पर्सन से मिले हो तो उनके साथ बाहर जाओ। आप जो सिंगल्स हो उनके लिए बात है। जो लोग पहले से रिलेशनशिप में है या शादीशुदा है, तो आपके लिए भी ये बात रहेगी कि आप अपने पर्सन के साथ अपना अच्छा टाइम स्पेंड करोगे, गुड टाइम स्पेंड करोगे। आप दोनों के बीच में तालमेल अच्छा बना रहेगा। रियूनियन की एनर्जी तो है ही, साथ में आपके बीच में जो भी प्रॉब्लम्स थे, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, कुछ गलत फहमियाँ हुई थी, वो सब कुछ दूर हटती नजर आएगी और एक लवी डवी सी एनर्जी बनी रहेगी। बहुत अच्छा रहेगा सब कुछ आप दोनों के बीच में। हो सकता है आपके पार्टनर आपको कोई कमिटमेंट भी दे दे। जो भी इनसिक्योरिटीज़ थी उनकी, वो दूर हट चुकी रहेगी। तो उन्होंने अपने रास्ते क्लियर करने हैं आपके पार्टनर ने, और वो कर चुके रहेंगे। ठीक है, तो जब रास्ते क्लियर होते हैं तो एक्शन भी ले सकता है इंसान। तो यही बात है कि आपके पार्टनर को एक्शन ले ले, शादी के लिए बोल दे या कमिटमेंट के लिए हाँ कह दे, खुद ही सुधर जाए अपने आप से। ये हो सकता है। पहले से अगर शादीशुदा हो तो वो अपनी तरफ से कुछ, उनके मन में दिमाग में कुछ डाउट्स थे तो वो खुद क्लियर कर देंगे और आपके तरफ आकर सरेंडर कर देंगे, ये बात है। ठीक है, और जो भी मतलब पास्ट के इश्यूज थे वो हट जाएंगे। जो भी आपको जो भी वुंड्स मिले थे, कुछ भी दुख दर्द मिला था पास्ट का, वो निकलता चला जाएगा। इसके लिए आपने सोलार प्लेक्सस पर भी वर्क करने की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर। ठीक है, आप अभी गिव अप नहीं करना चाहते हो किसी भी तरह से, नहीं। आपने पूरी तरह से ये रिश्ते को संभालने के लिए और अपने लाइफ को भी सही लाइन पर रखने के लिए बहुत लड़ाइयाँ लड़ी है, अननोइंगली, नोइंगली भी और अननोइंगली भी। तो आप अभी किसी भी हाल में गिव अप क्यों करेंगे? इतना टाइम यहाँ तक पहुँच गया, आप क्यों गिव अप करेंगे? ये एक आपकी भी एनर्जी है और आपके पार्टनर की भी एनर्जी रह सकती है, वाइस वर्सा। यहाँ पर ये एनर्जी मुझे दोनों की लग रही है। आपके पार्टनर भी अभी गिव अप नहीं करना चाहते इस रिश्ते पर इतना टाइम देने के बाद। आप बोल रहे हो उनको मूव ऑन कर जाओ, लेकिन वो नहीं करेंगे, ये बात यहाँ पर है। ठीक है, लास्ट एंड द फाइनल वीक ऑफ ऑगस्ट, और इसके बॉटम में है द हैंग्ड वुमन। अब देखिए, कुछ बातें ऐसी है, ओवरऑल एनर्जी इन 15 डेज़ के लिए कुछ इस तरह से रहेगी कि आप कुछ स्टक सा फील कर रहे थे या स्टैग्नेंट एनर्जी में थे, तो वहाँ से बाहर निकल आएंगे। एक नए सिरे से इन सारी सिचुएशन को देखना शुरू करोगे। जो भी सिचुएशन आपके लाइफ में है, लव लाइफ हो, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, फैमिली लाइफ या सोशल लाइफ, ठीक है, तो एक नए सिरे से देखना शुरू करोगे इन सब की तरफ, तो ऑटोमेटिकली चेंज आएगा। आप अपनी सोच बदलोगे तो ऑटोमेटिकली सब कुछ बदलता नजर आएगा आपको। ठीक है, आपका इंट्यूशन भी हाई रहेगा। अपने 3rd आई चक्रा पर वर्क ज़रूर कीजिएगा। एक नए लाइट में आप सब कुछ देखोगे। अभी वही सब कुछ है, वही पर्सन है, वही सब कुछ है, लेकिन आपका सोचने का, देखने का तरीका ही बदल गया है सबके तरफ, तो ऑटोमेटिकली वो चेंज ही है आपके लिए। ठीक है, 6 ऑफ कप्स के साथ इस वीक की शुरुआत हुई है, तो कुछ नॉस्टैल्जिक हो सकते हैं आप में से कुछ लोग। पास्ट की कुछ बातें याद आ सकती है अच्छी वाली, कुछ बेटर यादें भी आ सकती है, पहले ही वो कार्ड था, है ना। तो
ऐसे में अपने माइंड को मैनिपुलेट ना करें। अपने पर्सन से आपका अगर रियूनियन हो चुका है, चाहे आप शादीशुदा हो या कमिटेड में हो या ट्विन फ्लेम हो, ठीक है, आपका रियूनियन हो चुका है, तो आपने अभी वो पास्ट की निगेटिव बातें नहीं याद करनी है, अच्छा ही याद करिए। जो भी याद करना है अच्छा याद कीजिए। अगर आ ही रहा है और निगेटिव याद आ ही रहा है आपको, तो उसको लेट गो कर दीजिए, ठीक है, पर उसको पकड़ के मत बैठिएगा। कुछ पास्ट के वुंड्स भी याद आ सकते हैं, इसलिए बोल रहे हैं हम, ठीक है। तो ये रहेगा कि आप थोड़ा नॉस्टैल्जिक हो सकते हो। मिसिंग की एनर्जी बहुत स्ट्रांग रहेगी, आप भी मिस कर रहे हो, आपके पार्टनर आप वो भी मिस कर रहे हैं आपको, ये एक एनर्जी रहेगी यहाँ पर, ठीक है। एक बहुत ही अच्छी डिवाइन न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में पॉसिबल है। आपका जो आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, आप डिवाइन फेमिनाइन हो, स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, या डिवाइन मैस्कुलाइन भी हो आप, तब भी आप ना एक नए डायमेंशन में एंटर करोगे। 3D से 4D हो गया आपका, 4D से 5D हो गया, तो 6D में जाओ, ऐसे आगे आगे जाओ आप, 6th डायमेंशन, 4th डायमेंशन, 5th डायमेंशन, आपको पता होगा, ठीक है। तो ये आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ का भी साइन है। यहाँ पर एक नई शुरुआत आपके स्पिरिचुअल लाइफ में दिखाई देगी आपको, ठीक है। कोई मॉनिटरी सक्सेस भी आपके लिए रहेगा। तो देखा जाए तो हर तरह से ये मंथ आपके लिए कुछ डिफरेंट एनर्जीज लेकर आ रहे हैं। जैसे कि जॉब का तो रीडिंग हम करेंगे, जॉब करियर का भी, लेकिन वहाँ की भी बात करें तो वहाँ पर भी सक्सेस है। आपकी तरफ लोग बहुत अट्रैक्ट होने वाले हैं, छोटे बच्चों से लेकर तो बड़ों तक आपकी नज़रें सबकी नज़रें आपके ऊपर बनी हुई रहेगी, ठीक है। विक्ट्री एंड सक्सेस की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। काफ़ी टाइम से आप वेट कर रहे थे, काफ़ी टाइम से आप कोशिशें किए जा रहे थे, तो इन दिनों आपको सक्सेस मिलेगा। आपने कुछ स्पेल कास्टिंग किया अपने पर्सन को पाने के लिए, लव लाइफ में सब कुछ बैलेंस करने के लिए, तो उसका भी पॉजिटिव इफेक्ट रहेगा आपके सामने, ठीक है। एंड हर चीज़ आपने बैलेंस की है, आपने अपने अंदर के तूफान अंदर ही दबा दिए, और बाहर जो है सरफेस पर जो है बहुत पूरी तरीके से आपने पीस को रखा है, ताकि लोगों को, आप नहीं चाहते हो कि लोगों को अब आपके अंदर क्या चल रहा है वो बताएं आप, क्योंकि आपको किसी किसी के लिए बात हो सकती है, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है किसी को कुछ बता के कोई फ़ायदा है नहीं, हर कोई अपने परसेप्शन से सोचेगा या सोचेगी। इससे बेहतर है कि तुम खुश रहो, हम भी खुश हैं, हमारी जो तकलीफ़ है वो हम तक ही रहने दो। इस तरह की एक एनर्जी आप में से किसी की रह सकती है, ठीक है। तो ओवरऑल मंथ जो है वो बहुत डिफरेंट रहने वाला है, हम पहले ही बता दे रहे हैं आपको। आप अपने आप को रेडी रखिए, कुछ भी अभी निगेटिव नहीं सोचना है, जो भी सोचोगे वो मैनिफेस्ट हो सकता है आपके लाइफ में, रियलिटी में, ठीक है। तो पॉजिटिव सोचिए, थोड़ा सा मैजिकल टाइप का मंथ रहेगा। लायन पोर्टल है ये आपका, मतलब डेट वाइज जो लोग राशि देखते हैं, तो ये लियो का सीज़न है अभी, ठीक है। तो 8 पोर्टल ये लायंस गेट पोर्टल है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि जो भी करोगे सोच समझ के करना है, क्योंकि आपके फेवर में बहुत सारी चीज़ें होगी। पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा, निगेटिव ना सोचिएगा, नहीं तो फिर आपको पता है हम बोलेंगे नहीं वो सारी बातें, ठीक है। तो अभी हम आपके लिए गाइडेंस भी देख लेते हैं, पर यहाँ पर पहले स्टार साइंस में बताते चलूँ आपको। पाइसिस, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ओके, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। तो ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। साथ में है वर्गो एंड, हाँ वो तो बता दिया हमने, और यहाँ पर वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड पाइसिस भी है मेजर अरकानास। तो अभी हम आपके लिए गाइडेंस देखते हैं लव लाइफ के लिए आपके। लुक टू योर इनर स्ट्रेंथ, यू आर स्ट्रॉन्गर दैन यू रियलाइज, ठीक है। अपने इनर स्ट्रेंथ को पहचानिए, ल्यूज़, यही इनर स्ट्रेंथ को समझने का टाइम रहेगा। ये नंबर यहाँ पर है 11, ठीक है। आप अपने आप को सपोर्ट करो, ठीक है, खुद को सपोर्ट करो, खुद के साथ स्टैंड करो स्ट्रांगली। ये टाइम है अपने लिए स्टैंड लेने का, अपने साथ स्टैंड करने का, और खुद का आत्मविश्वास बढ़ाने का। वो कैसे बढ़ेगा? इनर स्ट्रेंथ आपकी जो है वहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। और जितना आप समझते हो ना खुद को, उससे कई ज़्यादा स्ट्रांग हो आप, इसका ये बात आपको समझ में आने वाली है इन दिनों। द हार्ट ऑफ द मैटर, देयर इज़ मोर गोइंग ऑन दैन मीट्स द आई। जो आंखों से दिख रहा है ना, कभी कभी उससे कई ज़्यादा चीज़ें होती है, कभी अच्छी भी होती है, कभी बुरी भी होती है। लेकिन यहाँ पर देखिए नंबर्स कैसे आए हैं, 11 और यहाँ पर 22 आया है। ये देखिए 22, 11, 22, इस तरह के नंबर्स भी आप इन दिनों दिख रहे हो। मतलब 11:22, या आप 24 आवर्स का क्लॉक अगर देखते हो फ़ोन में आपके डिजिटल क्लॉक में, तो 22:11 ऐसे दिखा रहा आपको, ये भी हो सकता है। तो ये नंबर आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिख रहा होगा इन दिनों। अभी जब वीडियो देख रहे हो तब भी दिख सकता है, क्योंकि मुझे तो दिख रहा था जब मैं ये वीडियो बना रही थी ना, तो मुझे 11, 22, 22, 11 ये नंबर दिख रहे थे। हो सकता है आप में से किसी को दिख रहे हो। एंजल्स कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या आगे बढ़ते हैं। गेट टू नो ईच अदर, एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। आप नए पर्सन से मिल रहे हो तो, या पहले से भी आप रिलेशनशिप में हो, तो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करो, वो सही रहेगा। एक दूसरे को समझने की ज़रूरत यहाँ पर है आपको। बिना सोचे समझे कुछ भी हम अगर कह दें तो वो सही नहीं है, कोई डिसीजन ले ले तो वो बिल्कुल भी सही नहीं होता है, दोनों के लिए भी नहीं। लिसन विथ योर हार्ट, देखिए पूरे मन से सुनिए सामने वाले की बातें,
देख ऐसे मतलब हम नहीं ऐसे थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से सुन लेते छोड़ देते और ऐसे हम दिखाते कि हम पूरा सुन रहे हैं, पर नहीं, आप ना दिल से सुनिए सामने वाले की बातें, शायद आपको फिर समझ में आए कि ये पर्सन कैसे है। ठीक है, यहाँ पर है नंबर 1, यहाँ पर भी देखो, ओ गॉड ये क्या हो रहा है, देखिए 11 22 और 44 नंबर है यहाँ पर। मुझे ये भी नंबर इन दिनों दिखाई दे रहे हैं, आपको भी दिखाई दे रहे होंगे। 44 नंबर है यहाँ पर, मतलब 11 22 44 और ये नंबर है 1। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्या आता है। 45 आया है। चलो, बी सपोर्टिव, मेक जेन्युइन एफर्ट टू शो योर केयर। देखिए आपके पार्टनर अगर चेंज हो गए हैं, उनमें कुछ बदलाव आपको महसूस हो रहे हैं, तो आप भी अपनी तरफ से कुछ मतलब आप भी उनको सपोर्ट कीजिए। ठीक है, उनके फेवर में, उनको थोड़ा सा हेल्प की ज़रूरत है, उनको लव एंड केयर की ज़रूरत है आपके, तो आप दीजिए। आप स्टबर्न मत बनिए, आप गुस्सा मत कीजिए। ठीक है, उनको समझने की ज़रूरत है आपको, उनको सपोर्ट ज़रूर कीजिए और वो भी आपको सपोर्ट ज़रूर करेंगे, क्योंकि हम जो अच्छाई करते हैं ना उसके बदले हमारी तरफ अच्छाई ही आती है। तो ये बात है यहाँ पर भी। और देखते हैं आपके लिए, फिर आपके लिए हम करियर गाइडेंस भी देखेंगे, तो बने रहिएगा। इनर पीस, यही बात है कि आप ऊपर से इनर पीस की एनर्जी यहाँ पर है, तो जैसे ऊपर ऊपर से आप पीसफुल एनर्जी में वो दिखा रहे हो लोगों को, वैसे अंदर से भी पीसफुल एनर्जी में आपने रहना चाहिए। किसी से अपना दुख दर्द शेयर नहीं करना है, कोई बात नहीं, लेकिन भगवान से कर दीजिए, उसको लेट गो कर दीजिए, हीलिंग कीजिए खुद की। खुद अंदर से डिस्टर्ब रहोगे, बाहर से कितना भी आप खुद को काम एंड कंपोज दिखाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, क्योंकि अंदर से तो आप गड़बड़ी चल रही है। अगर ऐसा कुछ है तो पहले तो आपका पीस, इनर पीस भी ज़रूरी है, उस पर फोकस कीजिए। ब्लेसिंग्स, आपकी तरफ ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, ब्लेसिंग्स बने रहेंगे आपके साथ। प्योरिटी, आपकी प्योरिटी लोगों के सामने आएगी, आपको खुद कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। हीरे और कांच में वैसे तो फ़र्क नहीं दिखाई देता है, पर जो सही जौहरी होता है उसको समझ में आ ही जाता है हीरा क्या है और कांच कौन सा है। तो आप अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो तो ये बात आपके लिए सटीक लग रही है, और अगर कोई और भी सिचुएशन है और आपके पार्टनर आपकी वैल्यू नहीं कर रहे थे, या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो आप और वो आपको कुछ और ही मतलब बोले जा रहे थे, तो इन दिनों उनको समझ में आएगा कि आपकी बातें क्या है, क्योंकि उनका भी अवेकनिंग हो जाएगा। प्लेजर, आप बहुत हैप्पी फील करोगे, बहुत इनर प्लेजर जो होता है ना, मतलब इनर हैप्पीनेस जो है तो है ना, उसको आप एंजॉय करोगे। ठीक है, बहुत अच्छी मोमेंट्स आप शेयर करोगे। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड, ये हमारे रीडिंग में पहली बार आया इस डेक में से ये कार्ड, प्लेजर वाला। ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है सी। ओके, स्टिलनेस, आप बहुत काम एंड कंपोज फील करोगे, बहुत शांत फील करोगे। मतलब इतना अच्छा, हमने कहा ना ये मंथ है ना कुछ अलग ही है, डिफरेंट है। और इसका बॉटम में है लव, तो लव एंड केयर तो बहुत रहेगा आपके लाइफ में। आप भी दोगे लोगों को, प्यार से बात करोगे तो लोग आपकी तरफ वैसे ही अट्रैक्ट होने वाले हैं, या पहले से ही आपने सबसे अच्छे से अपने रिलेशंस बना के रखे हैं, जो भी है, मतलब आपके डे टू डे लाइफ में जितने लोगों से आप मिलते हो, तो सबके तरफ से आपको लव ही रिटर्न में आने वाला है। और आपका पार्टनर भी आपके साथ बहुत अच्छे से बना रहेगा या बनी रहेगी, मतलब उनका भी लव आपके साथ रहेगा। गोइंग फॉरवर्ड, सेकंड बॉटम में था गोइंग फॉरवर्ड, तो आगे आगे बढ़ते चले जाइए, सब कुछ अच्छा होने वाला है अभी लाइफ में, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत आपको नहीं है। ट्विन फ्लेम्स के लिए भी गाइडेंस देख लेते हैं हम यहाँ पर। वैसे यूवर सिस्टम रीडिंग आएगा वो मैं वीकली करूँगी। ठीक है, देखते हैं फटाफट जितना हो सकता है। रीप्रोग्राम योर सोल, ठीक है, रिलीज, रेज, रिक्लेम, कुछ अनवांटेड बातें हैं, अनवांटेड यादें हैं, वो सब कुछ जो है जो ज़रूरी नहीं है उसको रिलीज़ करना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करना है। अब यहाँ पर आया है कार्मिक रिलेशनशिप, रिलीज़ द पास्ट, ये यहाँ पर है ना, तो पास्ट को रिलीज़ कर दीजिए। पास्ट में जो भी कुछ हुआ था, पास्ट के कुछ लोग हैं, कर्मा से जुड़े हुए लोग हैं, उनको आप रिलीज़ कर दोगे और आप आगे बढ़ोगे अभी लाइफ में। ठीक है, तो आई होप लियोज आपको अच्छा लगा होगा ये रीडिंग। अभी हम आपका करियर गाइडेंस देखेंगे, तो बने रहिए, देखते हैं हम अभी। ठीक है, द हायरोफेंट, चैरियट, ट्रांसफॉर्मेशन, द हाई प्रिस्टेस, वाओ, एंड फॉर्चून्स व्हील। ओके, तो देखिए यहाँ पर है ना कुछ चेंजेस आपके करियर में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, करियर चेंज की एनर्जी रहेगी कुछ, तो मतलब आप कहीं से मूव ऑन करोगे किसी जॉब से, या रिलोकेट होना चाहोगे कहीं दूसरी प्लेस पे, ये भी पॉसिबिलिटी है। अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिएगा। ठीक है, आप अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल करते हुए आप अपने करियर में भी सक्सेस पा सकते हैं। इन दिनों आपकी इंट्यूटिव एबिलिटीज़ जो है वो बढ़ी हुई रह सकती है। ठीक है, और देखिए ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, चेंजेस की एनर्जी रहेगी, पुराना सब कुछ पीछे छूट जाएगा और आप एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ोगे। गुड लक की एनर्जी आपके साथ है, जब साथ हो नसीब का तो फिर क्या कहना है, किसी की ज़रूरत ही नहीं है फिर, है ना। थोड़े एफर्ट्स में भी काम बन जाते हैं फिर, तो आप वैसे ही ऑनेस्ट हो, ऑनेस्टी के साथ और पूरी मेहनत से काम करते हो, तो आपको तो ये मिलना ही मिलना था, ये रिवार्ड है, अवार्ड है, ऐसा समझ लो आप।
ठीक है। और आप सरेंडर रहिएगा ऑलमाइटी गॉड के सामने, ठीक है। उनको थैंक यू कहिएगा, उनको अपना ग्रैटिट्यूड पे कीजिएगा, क्योंकि उनके सपोर्ट के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑलमाइटी गॉड पर ट्रस्ट भी कीजिए और उनके सामने आप सरेंडर कीजिए एंड ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। उनकी तरफ से ही आपको ये ब्लेसिंग्स आई है आपकी तरफ, जो आपने अच्छाई की है वही आपकी तरफ लौट कर आ रही है। अभी बिजनेस में बोलो, ओवरऑल लाइफ में बोलो, ठीक है, या जॉब करते तो वहाँ पर आपने कुछ विश किया था, समझो कि मुझे ये करियर सक्सेस मिले तो फिर मैं ऐसा करूँगी या करूँगा, कुछ कबूल किया था अगर आपने गॉड को, और वो अभी आप नहीं कर पाए हो तो वो कर दीजिए। वो एक बैरियर हो सकता है, क्योंकि हम ही ऐसे बैरियर्स क्रिएट करते हैं। हम ही पहले कुछ बोल देते हैं, कबूल करते कि हम ऐसा करेंगे, ऐसा हुआ तो, और फिर करते नहीं है, भूल जाते हैं। तो आप वहाँ जाकर आइए, जो भी आपने किसी मंदिर में, कहीं पर आपने किसी होली प्लेस पर आपने गॉड को कबूल किया था, अगर मेरा ये होता है तो मैं ऐसा करूँगा, तो फिर जाइए करके आइए, ठीक है। सब कुछ अंडर कंट्रोल रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, लेकिन वो हाई कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस मत बनने देना, ठीक है। सब कुछ आपके फेवर में रहेगा, आप पूरी तरह से फोकस रहिएगा, और आपका ये फोकस रहना ही आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन एंड पॉजिटिव एनर्जी एंड सक्सेस की तरफ लेकर जा रहा है, ठीक है। मैजिशियन, आपके एंसेस्टर्स के ब्लेसिंग्स आपके साथ बने हुए रहेंगे, ठीक है। ऑल इज़ वेल वाली एनर्जी है यहाँ पर आपके लिए करियर में, ठीक है। सब कुछ सही रहेगा, और ऑलमाइटी गॉड को बिल्कुल भूलना नहीं है। उनके साथ जो आपका रिश्ता है वो उसके वजह से ये सब कुछ सही हो रहा है। लाभ की एनर्जी है यहाँ पर। आप और आपके लाइफ पार्टनर जो है दोनों मिलकर ये बिज़नेस करते हो, ऐसा भी हो सकता है कुछ काम कर रहे हो आप पार्टनरशिप में, हो सकता है वो अब तक आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, आपका साथ नहीं दे रहे थे आपके काम में, फिर आपका स्पिरिचुअलिटी का काम है या फिर आपका बिज़नेस है, करियर है, तो वो इन दिनों आपके पार्टनर भी आपका सपोर्ट करेंगे, साथ देंगे आपके साथ इस बिज़नेस में, क्योंकि उनके पास कोई रास्ता और बचा ही नहीं है। क्योंकि पहले भी आपने बोला था कि आपके साथ काम कर ले, वो नहीं मान रहे थे, पर इस बार मान जाएंगे। सन की एनर्जी है, आपके राशि के लॉर्ड सन होते हैं, है ना, आपके राशि के लॉर्ड सन होते हैं, ठीक है। तो सब कुछ हीलिंग की एनर्जी है यहाँ पर, हर तरह से हीलिंग पॉसिबल है आपके लाइफ में, आपके करियर में हीलिंग आएगी, ग्रोथ की एनर्जी है, नई शुरुआत की एनर्जी है, तो बहुत अच्छा टाइम रहेगा ये करियर को लेकर। गुड लक की एनर्जी है, नई शुरुआत तो हो गया, आप पूरी तरह से रेडी हो अभी एक्शन लेने के लिए कुछ भी, ठीक है। गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। एम्बार्किंग ऑन एन एडवेंचर, थोड़ा आपका मन में आएगा थोड़ा रिस्क लेने का, थोड़ा एडवेंचरस कुछ दिमाग में कि चलो मैं एक रिस्क लेके देखती हूँ या देखता हूँ, तो ऐसा थोड़ा सोच की समझी रिस्क हमेशा अच्छी होती है। गिविंग बर्थ, एक नई शुरुआत की एनर्जी बन रही है, आप अपने करियर में नई शुरुआत करोगे, यहाँ पर भी एनर्जी आई है नई शुरुआत की, ठीक है। एम्ब्रेसिंग द फ्यूचर, आई स्टेप इन टू द फ्यूचर विथ एन ओपन हार्ट, तो देखिए अभी आप आगे बढ़ रहे हो तो पूरी तरह से खुले मन से आगे बढ़िए, बिल्कुल दिल में कुछ पास्ट के सेटबैक्स और टेंशन्स और फिर ऐसा होगा कि नहीं, ये वाली बात तो बिल्कुल नहीं रखना है, ये वाली बात तो बिल्कुल नहीं रखना है कि होगा कि नहीं, ये तो सोचना ही नहीं है। राइजिंग अबाव, अब ये राइज एंड शाइन का टाइम है, पूरी तरह से सक्सेस को एंजॉय कीजिए। कम्युनिकेटिंग फ्रीली, तो फ्रीली कम्युनिकेट कीजिए अपने लोगों से, ठीक है, अपने जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी कंसर्न्स है, तो सब कुछ सही रहेगा। आपके करियर में तो बहुत अच्छी एनर्जी है यहाँ पर, पॉजिटिव सोचिएगा, क्लेम कीजिए इस एनर्जी को। अभी हम आपके लिए करियर एंड लव लाइफ एंड ओवरऑल लाइफ के लिए हम लॉर्ड शिवा की तरफ से क्या गाइडेंस है वो देखेंगे। एडिक्शन, ट्रांसेंड मटेरियलिज्म एंड कल्टिवेट डिवोशन टू लॉर्ड शिवा। थैंक यू। देखिए यहाँ पर ऐसा है कि आपने ना एडिक्शंस कुछ है आपके लाइफ में किसी भी तरह का, तो उससे आपने परे करना है, खुद को दूर करना है और ऑलमाइटी गॉड के सेवा में लग जाना है आपने, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान आपने अगर गॉड के सेवा में लगा दिया तो आप एडिक्शन से वैसे ही दूर हो जाओगे, ठीक है। भोलेनाथ, बीइंग पोलाइट, ओपन अप ए न्यू वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज़ एंड हैप्पीनेस विथ योर वर्ड्स ऑफ माउथ, कन्वे योर मैसेजेस इन अ पोलाइट मैनर, तो पोलाइट बने रहिएगा, ठीक है। अपने लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू पॉसिबिलिटीज़ आप ओपन कर रहे हो, ठीक है, ओपन हो रही है आपके लिए न्यू पॉसिबिलिटीज़, है ना। तो अपने ज़ुबान पे शक्कर रख के बात कीजिएगा और सिर पे बर्फ़, क्योंकि आपको गुस्सा भी आ सकता है, तो इसलिए यहाँ पर ये बात आई है, ऐसे ही तो एनर्जी नहीं आती है। तो ऑलमाइटी गॉड आपसे कह रहे हैं कि बीइंग पोलाइट रहिएगा, ठीक है। अपने जो भी मैसेजेस लोगों को देने हैं तो वो भी मतलब अच्छे मैसेजेस तो आप अच्छे से ही दोगे, लेकिन अगर समझो कहीं आपको ज़रूरत है थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होने की, तो वो भी शुगर कोटेड ही होना चाहिए, इसका मतलब ये है। तो अपनी ज़ुबान संभाल के बात कीजिए, गुस्से पर कंट्रोल ज़रूर रखिएगा। लव लाइफ की बात हो या प्रोफेशनल की बात हो, ठीक है, या सोशल लाइफ की बात हो। हाँ, आपके हेल्थ में भी हीलिंग पॉसिबल रहेगी यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर सन का कार्ड है, ठीक है। तो हेल्थ इशूज़ अगर है कुछ तो वो दूर हटते नजर आएंगे आपको। हेल्थ के लिए मैं कार्ड ले लूँ 2-3। एंजल प्लीज़ गाइड अस, लियोज़ की हेल्थ कैसी रह सकती है। लियोज़ की हेल्थ, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके।
थोड़ा अपने आप को ना शांत रखिएगा, गुस्सा ना करें बिल्कुल। जो म्यूज़िक सुनिए, अच्छा लाइट म्यूज़िक सुनिए, उससे क्या होगा ना, इंस्ट्रूमेंटल सुनिए, उससे थोड़ा आपको शांत लगेगा, ठीक है। थोड़ा एग्रेशन अपना कम रखिए, मेंटल स्ट्रेस नहीं लेना है आप लोगों ने, ये एक बात यहाँ पर है। एंड थोड़ा इंतज़ार कीजिए, सब कुछ आपके फेवर में होगा। बिल्कुल इम्पल्सिवनेस नहीं दिखाना है, पेशेंस प्रैक्टिस करना है आपने, ठीक है। और पोलाइट रहना है, वो तो यहाँ पर गॉड की तरफ से गाइडेंस आया ही है। तो लियोज, आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।